हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लैट अड्डा 24/7। और आज हम बात करेंगे कि आखिरकार ये जो कॉलेज की काउंसलिंग होती है इसमें प्रॉपर क्या चीज होती है। बहुत बच्चों के ये क्वेश्चंस आ रहे हैं मैम कि ठीक है हमें काउंसलिंग कॉल आ गया, हमने फॉर्म भी भर दिया, अब उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी। मतलब जब हमें कॉलेज में बुलाया जाएगा तो क्या क्या होगा हमारे पास और क्या क्या वो लोग हमारे साथ करेंगे, इंटरव्यू होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बहुत ज्यादा बच्चों के क्वेश्चन है। तो आज हम इसी के बारे में प्रॉपर डिस्कस करने वाले हैं कि जब भी कॉलेज की काउंसलिंग अब होने वाली है, जैसे अगर आपको कॉल वगैरह आ गया, वो सब हो गया, तो उसके बाद की प्रोसेस क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आ जाती है कि क्या आपका इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा। बहुत ज्यादा बच्चे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैम, क्योंकि पता क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है कि काउंसलिंग में बच्चा जाता है, कॉलेजेस के द्वारा उनको बुलाया जाता है। ठीक है, तो क्या हमसे वो फिर से लॉ के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं? क्या वो फिर से हमें पूछेंगे कि क्लैट में किस किस तरह के जो था सब आया था, अब हमें बताओ कि अच्छा ये क्रिटिकल रीजनिंग का एक पर्टिकुलर चीज बता दो। ठीक है, तो क्या ये सब होगा? तो द आंसर इज नो, इंटरव्यू आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। इस तरह से आपसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे कि हाँ अब हमें टॉट्स का कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट समझा दीजिए, अब आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए। नहीं भैया, तुम आप लोगों ने अच्छा रैंक लाया है, आपको उस यूनिवर्सिटी ने कॉल किया है, अब कुछ नहीं होगा इसके बाद कि भाई अब वो लोग तुमसे लॉ वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो इस चीज की टेंशन मत लो। पता नहीं क्यों आप लोग, पता नहीं कहां से आप बातें सुन के, पता नहीं कहां से रूमर सुन के आपके भी अंदर ये क्वेश्चंस आने लग जाते हैं कि भाई ये होगा ये होगा ये नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद में बात करें कि भाई क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पर्टिकुलर्स चाहिए उसके लिए जब आप कॉलेज में जाएंगे। कॉलेज में मतलब जिस कॉलेज में आपका नाम आया है ना, तो वहां पर आपको बुलाया जाएगा, तो आपको उस टाइम क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको 10th और इक्विवेलेंट मार्कशीट चाहिए। ठीक है, 10th की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, साथ ही आपको एडमिट कार्ड भी चाहिए रहेगा। कौन सा एडमिट कार्ड बेटा? ये आपका वो वाला जो आपने क्लैट 2024 का पेपर दिया था ना, उसका एडमिट कार्ड। जब मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि ये एडमिट कार्ड ध्यान से रखना, ये काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको आपसे बोला जाएगा कि ये भी हमें चाहिए, तो एडमिट कार्ड चाहिए होगा। करेक्टर या फिर कंडक्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ट्रांसफर या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब अगर आपने कोई भी कास्ट के अकॉर्डिंग आपने अप्लाई किया है तो SC ST OBC कोई भी EWS, ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। PWD सर्टिफिकेट अगर चाहिए होगा, अगर आपने उस कैटेगरी में अलॉट किया था अपने आप को। साथ में आपका डोमिसाइल, क्योंकि आप लोग बहुत बच्चे ऐसे हैं कि मेरा ये डोमिसाइल है, मेरा ये रेजिडेंस है, इसका सर्टिफिकेट मुझे चाहिए रहेगा। हाँ, तो आपको ये भी पर्टिकुलर चाहिए होगा। और कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, मतलब अगर आपने ये लिखा है कि मेरा कोटा है रिटायर्ड सर्विंग ऑफिसर का, ठीक है, तो तब आपको वो वाला पर्टिकुलर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपने वार्ड्स ऑफ सर्विंग ऑफिसर्स अभी सर्विंग डिफेंस पर्सनल के अभी हो, ठीक है, तब चाहिए होगा। EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा। सन्स डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन डिफेंस सर्विस पर्सनल, इन सबके जो भी सर्टिफिकेट्स जो होंगे वो आपको चाहिए होंगे, क्योंकि आपने उसका कोटा यूज किया हुआ है ना, तो ऑब्वियसली बात है आपको उसका सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा। तो यही रहती है प्रोसेस। ऐसा नहीं कुछ भी होता कि आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पर्टिकुलर इंटरव्यू लिया जाएगा, या फिर आपसे यही पूछ लिया जाएगा अपनी इंट्रोडक्शन दो भैया के वो सो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस आपने अपना रैंक बढ़िया लेकर आए हो आप, बस हो गया, अब कुछ नहीं। ये कोई वैसे वाला एग्जाम नहीं है कि पहले पेपर क्रैक किया, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है। नहीं नहीं, इतना नहीं आपके साथ ही कुछ होगा। तो जो भी रूमर्स वगैरह फैली जाती है ना, उससे थोड़ा बच के रहो और अपना एक स्टेबल माइंड रखो। अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बात आ जाती है बच्चा, जो बच्चे क्लैट 2024 के रिजल्ट से खुश नहीं है। बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो खुश नहीं हैं क्योंकि कुछ ऊपर नीचे चीजें रह गई हैं, नहीं हो पाई हैं। तो उसके लिए हमने क्लैट 2025 का बैच आपके सामने आ चुका है। ठीक है, उसमें आपको कोड कौन सा यूज करना होगा, पूरी 80 आपके सामने कोड है जो आप यूज करेंगे। ठीक है, पूरी 80 अगर आप कोड यूज करते हैं तो आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड कैसे याद रहेगा कि शिखा मैम का सरनेम क्या है पूरी, और 80 उनका क्या है डिस्काउंटेड रेट 80%। ठीक है, और मैं मनीषपुरी की कुछ भी नहीं लगती। तो ये हमारा क्लैट 2025 का बैच है। साथ में एक लॉ का महापैक भी हमारा है, जिसमें ना आपको जितने भी, आप अगर MS सेट, आप अगर एलएट की तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो भी आपको सारा उसमें इंक्लूड होता रहेगा। तो वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। बट उसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा कैसे? अगर आप पूरी 80 कोड यूज करते हैं। पूरी 80 कोड यूज करने के बाद आपको एक और चीज मिलती है कि अगर आपको बैच के बाद अगर आपको जूम लिंक चाहिए, मतलब
मतलब आपको चाहिए कि मैम मुझे आपसे ना फेस टू फेस बात करनी है वीडियो कॉल पे, सिर्फ मैं और आप ही रहे ताकि मेरे जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो जाए, तो आपको वो भी ऑप्शन मिलता है अगर आप पूरी OTT कोड यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन बच्चा इतना ही। ठीक है, आई होप आपको अब कोई रूमर्स वगैरह पे प्लीज विश्वास मत करो। ठीक है, जितना भी अवॉइड कर सकते हो इन चीजों को करो। टेलीग्राम वगैरह हो गया, आपने पेपर दे दिया, अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए हमने किस तरह से आगे तैयारी करनी है वो हमने सोचना है। और जिन बच्चों का भैया काउंसलिंग वगैरह में नाम आ गया, अब आप टेंशन मत लो, काउंसलिंग में नाम तो आ गया लेकिन उसके बाद की प्रोसेस बड़ी ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, अभी 1 लिस्ट आई, 2 लिस्ट आई, 3 लिस्ट, इस तरह से अलग अलग लिस्ट आती हैं, उनका भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चा, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, रूमर्स पे मत जाइए, आगे पीछे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए और अपनी हेल्थ का पर्टिकुलरली ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।